नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत और इस वीडियो में आपको मैं ख़ास बात ये बताऊंगा। कई बार आदमी आता है हमारे पास, कोई भी पेशेंट आ जाता है और हमें ये बताता है कि जी फलानी दवाई मैंने यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से या फिर किसी भी जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उसने देखी थी और उसके बाद कहता है कि जी ये दवाई आपके पास है। या कई बार हम इलाज कर रहे होते हैं और हमारे पास पेशेंट को हमने जो दवाई देनी थी वो दे भी दी, उसके बाद वो कहेगा कि जी मैंने फलानी यूट्यूब पे या फिर फेसबुक के ऊपर कोई दवाई देखी थी और आप मुझे दे दो। तो भाई ये दवाइयाँ ऐसे देने की नहीं होती, उसका मैं आपको कारण बताऊंगा लाइव। और ये चीज़ कोई भी डॉक्टर जानबूझ के उजागर नहीं करता, क्योंकि सभी को अपना उस पर चैनल बढ़ाने से मतलब है। वे चैनल बढ़ जाए और दवाई वाले अपना कमीशन भी दे दें और मरीज को चाहे फ़ायदा मिले या ना मिले। और इनसे दोस्तों कई बार साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है। आपको भी मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा कि कैसे हो जाता है साइड इफ़ेक्ट। तो एक बार प्लीज़ कैमरा को लेके आओ। जैसे दोस्तों मैंने कोई भी दवाई उठाई है, ये एसबीएल कंपनी की दवाई है, ड्रॉप नंबर 3। आप ड्रॉप पढ़ते होगे ना, R1 लेता हूँ जी, मैं R2 लेता हूँ, ड्रॉप 5 लेता हूँ, होम्योपैथी की ऐसे ही ऐड आती हैं। तो इसमें आप ये दवाई देखो, इसके अंदर डाल रखी इन्होंने 1 2 3 4 5 6 दवाइयाँ डाल रखी हैं। और इसी सिम्टम के लिए, इसी पेशाब की बीमारी के लिए हमारे पास कितनी दवाइयाँ हैं दोस्तों, देखो एक बार आप, 236 दवाइयाँ हैं। उनमें से जो बर्बेरिस थी ना, जो इसके अंदर आपने पढ़ी थी, अब आप कैमरा बैक करके देख लेना आप पीछे, तो इसके अंदर एक दवाई ये भी है रिकैंथेरी, जो आपने देखी थी इस डिब्बे के अंदर। ये सारी दवाइयाँ हैं इसके अंदर, जो आप देखो एक बार। तो इसलिए बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। ऐसे ही फिर एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको ये लगे भाई एक बात में गड़बड़े। डाइजेशन की दवाई है, यानी डाइजेस्टिव टॉनिक है, पेट में लीवर में किसी को प्रॉब्लम हो या खाना हजम नहीं होता हो तो उसके लिए दी जाती है। इसके अंदर भी आप देखो कि ये 5-6 दवाइयाँ, इनके नाम एक बार आप जूम करके या कैसे भी देख लो। और मैं आपको इसके अंदर दिखाऊँगा अब लाइव। ये स्टमक में है ना, हम चले गए और इनडाइजेशन की दवाइयाँ देख रहे हैं। मान लो आप इनडाइजेशन की कितनी दवाई हैं, 230, और इसके अंदर कितनी है, 5। तो मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 236 दवाई है, इनमें से कोई 2-3 दवाई काम करेंगी आपके, चाहे इंडाइजेशन पे कह लो, चाहे पेशाब पे कह लो, चाहे सिर दर्द, चाहे कोई भी बीमारी हो। कंपनी क्या करती है कि जो मोस्टली वे 100 में से 4-5 लोगों पे एटलीस्ट काम कर देती है, उसको अपने दिमाग से किसी डॉक्टर पे बनवा के और ये पैसे कमाने के लिए बना के भेज देते हैं और उनकी फिर ऐड करवा देते हैं और आप उस चंगलों में फंस जाते हो। ऐसे नहीं फंसना होता। अच्छा तरीका क्या है कि जो 2-3 दवाइयाँ आपके ऊपर जो काम करेंगी ना ढंग से, वो 236 में से उन 2-3 दवाई को निकालने के लिए डॉक्टर का काम है। उसके लिए हम केस टेकिंग करते हैं, सारी पूछताछ करते हैं, फिर इवेलुएशन करते हैं कि आपके ऊपर कौन सी दवाई ने ज़्यादा अच्छा काम करना है। यानी उसके ऊपर हमारा आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5-2 घंटे कई बार लग जाते हैं, जब जाके फिर वो इंडाइजेशन पे काम करेगी या फिर पेशाब की दिक्कतों के ऊपर काम करेगी। अगर आप इसको ऐसे ही ले लोगे ना कंपनी वाले में देख के, तो 2 चांस है। एक तो ये कि थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा साइड इफेक्ट तो होम्योपैथी का ऐसा होता नहीं है, पर अगर साइड इफेक्ट भी हो सकता है और आपके पैसे भी जाएंगे और आपको होम्योपैथी पे से विश्वास उठ जाएगा। आपको लगेगा कि होम्योपैथी की दवाई तुमने लेके देख ली, मुझे तो आराम नहीं हुआ। आपने ली क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट लिया है या किसी डॉक्टर से कोई दवाई ली है। तो किसी भी चीज़ को अगर आपको देखना ना आजमा के भाई मुझे इस चीज़ में होम्योपैथी दवाई ने काम करा या नहीं करा, तो आप डॉक्टर से मिलो। उन यूट्यूब पर, गूगल पर, उन पे जाके, फेसबुक पे जाके आप एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से दवाई मत लो। सेल्फ मेडिकेशन मत करो, क्योंकि आपको कुछ आराम तो आना नहीं और फिर बेइज्जती होम्योपैथी की हो जाएगी। तो उस प्रोसेस में लंबा समय लगता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता था कि कभी भी ऐसे दवाई नहीं लेनी चाहिए और ना ही हमारे सामने, आंखों के सामने इसको अड़ाओ। क्योंकि ये जो दवाइयाँ आप हमें दिखा रहे हो ना कि भाई हमें ये भी दे दो, तो ये हमने सारी पढ़ रखी है पहले ही। इसके ऊपर हमने अपने 6.5-7 साल खराब कर रखे हैं कि कौन सी दवाई आपके ऊपर काम करेगी, कौन सी नहीं करेगी। तो जो ज़रूरी है वो अपने आप आपको मिल जाएगी वो दवाइयाँ। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।